तो मेरे लिए क्या निकल के आया, ये आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये होता है स्मार्ट वर्क जिससे कि आप डायग्राम को देखते नहीं समझ जाओ कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने दोनों को मिला इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल दिया। जैसे आपने पीछे देखा था यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या था भाई, उसने ब्रांच दे रखा था, हमें पता नहीं चलता भाई ईच सेक्टर कैसे निकालना है। हमने देखा भाई 10 ब्रांच है, टोटल सर्कल 360 का होता है, 10 से डिवाइड किया 36 आ गया। पीछे आपने देखा यहाँ पे कि भाई किस तरीके से पता चलता ग्राजिंग वाला, ये आपने देखा भाई हाउस पहले 5 मीटर था, उसकी लेंथ ऑब्वियस बात है 10 मीटर क्या होगा तो ज्यादा एरिया को ग्रास क्या होगा, उनके बीच का डिफरेंस पता करना था, चलो हो गया। फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो एरिया ऑफ मिनट है, 1 मिनट में कितना हमें पता है, 1 मिनट में कितना होता है 360, आई मीन की टोटल 360 होता है। आप 1 मिनट की बात करें तो 60 डिवाइड करोगे तो 6 मिनट हो गया, मतलब 1 मिनट में 6। दोस्तों भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर क्लास 10th का आपके वन शॉट जो आपको बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आने वाली है, जिसमें कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि आपको आज तक यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी होगी, बट आप इससे कंपेयर करके देख लेना, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। कम समय में वन शॉट क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वही चीज़ को एड ऑन किया गया है। बस मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा जैसे ऑफलाइन में चलता है। तो कंप्लीट अगर आप इस सेशन को देख लेते हो तो इस चैप्टर से आपके एक भी चीज़ें बाहर नहीं जाएगी। तो मेरे भाई चलो फटाफट से शुरू करते हैं आपके सामने एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और आप लोग थोड़ा दिल थाम लो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझे दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते होंगे कि भाई सर्कल क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कोड क्या होता है, सेकंड क्या होता है। आई थिंक आप लोग सेकंड के बारे में नहीं पता होगा, तो अभी आपको सारा चीज़ पता चलेगा जो कि आपको 2020 में पेपर में देखने को मिला था सेकंड के बारे में। तो मेरे भाई तो अब दिल थाम के थोड़ा सा बैठ जाना और अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखना, ठीक है भाई। अब देखते हैं क्या पेन कलर इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब भाई ये तो चेकआउट ही नहीं किया है, तो चलो भाई उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। तो हम शुरू करते हैं इससे। तो मेरे भाई आपके सामने यहाँ पे कंसेप्ट की बात करता हूँ और मैं कंसेप्ट आपको धीरे धीरे सारी चीज़ बताता जाऊँगा, तो ध्यान से सुनना। मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ एरिया रिलेटेड सर्कल से, बिल्कुल आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, बस ध्यान से सुनते जाना। सपोज करो मेरे पास एक क्या है, सर्कल है। क्या दोस्त यहाँ पे सर्कल है, ये तो सबको पता होता है, बस ध्यान से सुनना। ये क्या एक डिजाइनेबल एक चीज़ें बन सकती है क्या, इसके अंदर कोई फीचर्स है सर्कल वर्कल का, ज्योमेट्री में आ गए, ठीक भाई ज्योमेट्री में आ गई भाई एक सर्कल है। क्या है दोस्त, एक सर्कल है, लेकिन सर्कल जाएगा कहाँ, अच्छा ये फील करनी पड़ेगी। चलो भाई देखते हैं, यहाँ पे भाई हमारे पास क्या है, सर्कल है जो कि आपके सामने यहाँ पे 360 दिख रहा है, लेकिन इसका बॉर्डर लाइन चेंज करते हैं, व्हाइट कलर रखते हैं, नहीं तो ऑरेंज रखते हैं। क्या रखें बताओ, ये रखते हैं, ठीक भाई। इतना पॉइंट तो हमें समझ आ गया। तो भाई अब एक पॉइंट बताऊं, ये जो 360 का सर्कल होता है, आप लोगों ने बेसिक फॉर्मेट पढ़ा होगा इसका सर्कल का, आपने पेरीमीटर पढ़ा होगा, सरकमस्टांसेस पढ़ा होगा, या टोटल एरिया पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा आपने 2πr और πr²। बट मेरे भाई आज आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, बस दिल थाम के देखना, आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में वन शॉट होता क्या है। दोस्त ये जैसे हो गया, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसका ये रेडियस हो गया, ये O है, ये आपके सामने A है, ये सबको पता है, मतलब बच्चों को पता है कि भाई ये क्या होता है आपके सामने, ये होता है आपका रेडियस। क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया रेडियस। रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। क्या होता है दोस्त यहाँ पे, त्रिज्या। बस ध्यान से सुनते जाना। जब ये सारी चीज़ें होती है तो आपके सामने एक पॉइंट और आता है कि जब भी ये आपके दोनों तरफ लाई कर जाता है तो ये बी हो गया, तो अगली बार आपके सामने ओ और बी, और यहाँ पे ओ बी अब प्लस में ये ओ ए, ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, ये मिल जाता है आपका डायमीटर, जो कि इस चैप्टर का एक कोर पॉइंट है। क्योंकि घोड़ा घास खा कर निकल गया में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा, और हिंदी में इसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं दोस्त, इसे हिंदी में से कहते हैं व्यास। भाई दिल थाम के देखना, आपको मुश्किल से लग रहा है कि 30 से मिनट के अंदर में सारा चीज़ आपका सेट हो जाएगा, समझे, ये व्यास होता है। अगर मान लो इसी सर्कल के अंदर में मेरे भाई, अगर मैं इसको एक यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक डायमीटर और खींच देता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ P और उसका नाम लिख देता हूँ Q, तो इसी तरीके से ये तो डायमीटर हो गया, ये ऑल्सो आपके P एंड Q भी आपका क्या है, एक आपका डायमीटर है। समझ आ गया बात को। चलो ये बात तो आपको पता है कि ये जो आपके पास यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये 4 राइट एंगल फॉर्म हुआ है। क्या हुआ मेरे भाई, ये 4 आपके क्या हुए, राइट एंगल। ये कितने डिग्री बन रहा है, 90। ये कितनी बन रहा है, 90। ये कितनी बन रहा है, 90। ये कितनी बन रहा है, 90। समझे दोस्त, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, दिल थाम के बैठना। जिनका मैथ्स 0 है 0, आप इस कंसेप्ट का पूरा पेपर पूरा
एनसीईआरटी उड़ा दोगे और सारे प्रीवियस ईयर भी। समझे दोस्त, ये 90-90 हो गया। जब भी कभी भी आपके जब ये जब ये सर्कल आपके पास था, क्या था भाई यहाँ पे, जब ये सर्कल आपके पास था ना, ध्यान से सुनते जाना, अभी बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी आपको। जब ये सर्कल है आपके सामने, क्या है दोस्त, ये सर्कल है, समझे। और जब ये सर्कल आपके सामने, जब ये दो भागों में यहाँ से आपने बांट दिया है, तो ये आपका हो गया सेमी सर्कल। क्या हो गया यहाँ पे, ये सेमी सर्कल। ध्यान से सुनना, ये से कहते हैं अर्धवृत्त। समझे दोस्त, अगर मान लो एक आपने यहाँ से फिर से अगेन इसको बांट दिया, ये भी सेमी सर्कल कहलाएगा। बट जब ये वाला जो होता है आपका, जो ये पार्टीशन होता है, जो ये अलग वाला, ये आपके 4 बन गए, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे, क्वाड्रेंट। समझ आ गया आपको, चतुर्थांश क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, 1/4। क्या होता है, 1/4। दैट मीन्स कि सर्कल के 4 भाग में से 1 भाग। समझ आ गया। तो चलो अब फटाफट से अगला कंसेप्ट है आपके सामने। अब बहुत बेमिसाल सा कंसेप्ट है, तो ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक भाई। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मे भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। समझे दोस्त, तो चलो भाई ध्यान से देखना क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये मैं बड़ा सा सर्कल लेता हूँ यहाँ से, ये आपके सामने सर्कल है और इस सर्कल पे बहुत ही बवाल होने वाला है। आप लोग बस थोड़ा दिल थाम के बैठना। समझे दोस्त, तो चलो भाई देखते हैं। इसमें तो कुछ कलर आ नहीं रहा है कॉम्बिनेशन, चलो इसी को ले लेते हैं। तो चलो मेरे भाई आपके सामने आ गया सर्कल, ठीक है भाई। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि ये जब होता है कि जब भी अगर आप यहाँ से एक रे निकालते हो, रे मतलब लाइन सेगमेंट कह सकते हो। ये आपने नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, तो इसको क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कॉर्ड। दैट मीन्स कि ये होता है हिंदी में जीवा। ये बात तो समझ आ गया आपको, चलो ठीक है। तो एक मुझे क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्लास 9th में मैंने बार बार आपसे पूछा है कि बताओ सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है, यहाँ पे LONG ना भाई, लॉन्गेस्ट, लंबी वाला, LONGEST, लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे कहते हैं, कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे कहते हैं। आप सभी का कमेंट मुझे इसमें आंसर में चाहिए। समझे दोस्त, चलो अब आगे बात करते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अगर मान लो ये जब यहाँ से आर्क लगता है और यहाँ पे भी आपके सामने ये आर्क लगता है, तो ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा, ये क्या कहलाता है आपका, रेडियस। ये क्या कहलाता है, रेडियस। समझे दोस्त, यहाँ पे जब ऐसा कंडीशन हो जाता है ना, तो आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए ये क्या है भाई, ये आपके सामने क्या है, ये यहाँ पे बनता है थीटा। क्या बनता है, थीटा। ये पॉइंट तो समझ आ गया आपको, चलो ठीक है, ये भी पॉइंट आपके सामने समझ गए। तो मेरे भाई जब ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे क्या बताना चाहता हूँ, एक आपके सामने यहाँ पे बताता हूँ कि जो अगला यहाँ पे टर्म है, जो अगला नेक्स्ट टर्म, यहाँ पे मैं आपको एक सर्कल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि ये आपका फॉर्मूला बेस होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्त, ये फॉर्मूला होने वाला है। चलो ठीक है, ये हो गया यहाँ पे एक को, ये आपको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जब ये सारी चीज़ें होती है तो क्या कहते हो, जब आपके सामने एक ये कोड होता है, ठीक है, क्या होता है, कोड होता है। अगर ये कोड बाहर की ओर एक्सटेंड हो जाए, क्या हो जाए, बाहर की ओर एक्सटेंड हो जाए, इसे एक सीकेंट कहोगे। क्या कहोगे यहाँ पे, सीकेंट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पी दे देता हूँ, इसको क्यू दे देता हूँ, यहाँ पे पी मिनट, ये हो गया यहाँ पे क्यू मिनट। तो सीकेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी मिनट अपन में क्यू मिनट। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इसे सीकेंट कहते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट आपको पता ही चल गया। जब ऐसी बात आती है तो मेरे भाई ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया को क्या कहते हो, आप कहते हो इसे सेगमेंट। क्या कहते हो यहाँ पे, सेगमेंट। समझे भाई, और ये कैसा सेगमेंट होता है, ये होता है आपका माइनर का मतलब क्या होता है, छोटा। समझे दोस्त, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, और इस पार्ट को आप क्या कहते हो, इसको कहते हो आप यहाँ पे मेजर सेगमेंट। क्या कहते हो यहाँ पे मेजर सेगमेंट। समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। डन है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कभी भी आपको यहाँ पे सेगमेंट या सेक्टर निकालना होगा, तो अभी आगे बात करते हैं। यहाँ पे आज एक बार थोड़ा सा इस पर ओवरव्यू करते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ पाएगी। समझे दोस्त, तो चलो भाई, ये आपके सामने अगेन सर्कल है, और ये सर्कल भी कैसा, बहुत अच्छा सा सर्कल है। देखो अब आपके सामने क्या क्वेश्चन है,
क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है कि ये जो आपके सामने जो सेक्टर था, ये आपके सामने यहाँ से ये एक रेडियस आया, ध्यान सुनना, एक ये रेडियस है, यहाँ पे एक आपके पास एक ये रेडियस है, और ये क्या है दोस्त, ये आपका थीटा है। तो जो ये वाला कंडीशंस बना है, ध्यान से सुनते जाना, ये वाला जो टोटल पार्ट है, ये जो यहाँ से आर्क लग गया है, ये आपका कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है दोस्त, ये होता है आपका सेक्टर, समझे। और ये भी कैसा सेक्टर होता है, माइनर सेक्टर होता है। क्या होता है यहाँ पे, माइनर, समझे ना, क्या होता है यहाँ पे माइनर सेक्टर। और जो ये वाला पार्ट है आपका, ये कंप्लीट पार्ट है, इसे आप बोलोगे यहाँ पे मेजर। क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये मेजर सेक्टर। समझ आ गया भाई। तो अब फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा कि भाई इनके फॉर्मूले बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, तो भाई आपको बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई सारा फॉर्मूला बता देगा। देखो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पर आता है एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, ये होता है भाई थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डन है, क्योंकि यहाँ पे थीटा बनता है और कंप्लीट जो होता है यहाँ पे 360 का होता है, यहाँ पे आपके पास एक एंगल होता है। समझे भाई। जब भी कभी भी आपके सामने यहाँ पे मान लो कि मेजर सेक्टर की बात करेगा, किसकी बात करेगा, मेजर सेक्टर, तो आप कैसे फाइंड करोगे, पूरा ट्रायंगल का, ट्रायंगल करो, पूरा सर्कल का एरिया अब माइनस मेजर में माइनर घटा दोगे। क्या करोगे, माइनर सेक्टर क्या करोगे दोस्त, घटा दोगे। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर सपोज करो पूरा सर्कल का वैल्यू, अगर पूरे सर्कल का वैल्यू मेरे पास 10 आता है, ठीक है, अब मेजर पूछ रहा हूँ, माइनर की वैल्यू मान लो 2 है, तो मेजर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 होगा। उसीलिए पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कल हो गया, उसमें से माइनर सेक्टर को क्या क्या हमने यहाँ से हटा दिया। समझे भाई। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे आगे क्या कंडीशन है। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हो गया, ये हो गया आपके सामने एरिया ऑफ सेक्टर। क्या हो गया यहाँ पे, एरिया ऑफ, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, SECTOR सेक्टर। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा आपने, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू ये होता है पाई आर स्क्वायर। डन ना भाई, एक आपका कंप्लीट हो गया। अगेन आपके पास अगला फॉर्मूला होता है मेजर माइनस, ये तो मैंने करवाई थी आपको। उसके बाद होता है सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ध्यान सुना, ये आपको पता होगा एरिया ऑफ सर्कल। क्या भाई, एरिया ऑफ सर्कल। क्या फॉर्मूला होता भाई यहाँ पे, ये होता है आपके सामने पाई आर स्क्वायर। ठीक भाई। अगला होता है सरकमफेरेंस। क्या होता है, सरकमफेरेंस। समझे, सरकमफेरेंस को क्या बोलते हैं आप यहाँ पे, पेरीमीटर। छठी 7वीं क्लास में पेरीमीटर क्या कहते हैं दोस्त, इसे पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है यहाँ पे, 2 पाई आर। समझे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, सेक्टर हो गया आपके सामने, ये हो गया मेजर माइनर का तो कोई दिक्कत है नहीं। सेमी सर्कल का क्या होता है दोस्त, यहाँ पे एक होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का क्या होता है, सेमी सर्कल का यहाँ पे सेमी सर्कल फॉर्मूला होता है 1/2, ये होता है पाई आर स्क्वायर। समझे भाई, क्या होता है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। समझे, कोई दिक्कत परेशानी, ये सेमी सर्कल हो गया। फिर जो आपने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई थी कि जो आपने एक सर्कल में ये चीज़ देखा था आपने कि भाई ये जो आपके सामने सर्कल बन रहा था, ये सर्कल के अंदर में क्या था, क्वाड्रेंट और था। क्वाड्रेंट कैसे, ध्यान सुनना, ये जो क्वाड्रेंट था आपके सामने, ये एक पार्ट यहाँ से बन रहा था, इसका रेडियस ये था और इसका रेडियस ये था, ये यहाँ से क्या, इसे क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट। क्या बोलते थे यहाँ पे, QUADRANT, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई, 1/4 पाई आर स्क्वायर। वो आप जब थीटा वीटा में लगाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये पॉइंट समझ आया आपको, तो सीधी सीधी चीज़ें थी, इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना था मेरे भाई। मेजर माइनर, आर्क ऑफ लेंथ भी अभी आएगा, आर्क ऑफ लेंथ पाई और 2 पाई आर हो जाता है और कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको आगे पता चलता जाएगा। तो मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जो आपका पेपर का लेवल जो होता है एक्चुअल में क्या आता है। समझो मेरे भाई, एक तो आपके यहाँ पे सेक्टर से क्वेश्चन होता है और एक सेक्टर के बाद एक आपके पास यहाँ आता है कॉम्बिनेशन। क्या आता है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन कैसे, आपको पूरी मतलब कि प्रीवियस बेस को अगर आप देखोगे तो सारा पता चल जाएगा। बस फोकस से समझो अभी तक आपने क्या क्या चीज़ पढ़ा। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ जिससे कि आपका माइंड सेट रहेगा। मैं फॉर्मूले भी कंप्लीट करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। ये आपका एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल की बात करें, ठीक भाई। नीचे जो होता है वो आर्क होता है। हमने अभी बात किया रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये सेमी सर्कल क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है। यहाँ पे कॉर्ड के बारे में पता चला, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। सर्कल के अंदर में
में, ठीक है भाई। उसके बाद आपने मेजर सेक्टर देखा क्या होता है, माइनर सेक्टर देखा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सेकेंड पढ़ा होगा, थीटा ये बता दिया, मेजर माइनर कैसे निकलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर माइनर निकालोगे तो माइनर के लिए क्या करोगे, यहाँ पे सेम एरिया रहेगा बट क्या कर दोगे, यहाँ पे मेजर को माइनस कर दोगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं इसके अंदर में। फिर आप यहाँ पे कॉर्ड लगाओगे, यहाँ थीटा बनेगा, ये आपका सेक्टर होगा और वो सेक्टर, हाँ सेक्टर होगा, ये आपका मेजर, ये आपके माइनर, सेम फॉर्मूला एज इक्वल टू प्रीवियस, समझे भाई। एक एक कंडीशन होता है। उसके बाद में आपको एरिया ऑफ सेक्टर मतलब सर्कल का फॉर्मूला चल गया और धीरे धीरे आते जाओगे तो आपको और पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस में इसमें दिखेगा, यह तक ट्राइंगल का क्या दिखेगा, ट्राइंगल, वो भी कैसा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 a², समझे। बस आपका काम सेट है, बस ध्यान सुनते जाना। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर भाई लाइक नहीं किया, प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोग से एक बार लाइक कर देना, क्योंकि यही चीज़ें आपको भाई हमें मोटिवेट करती है और आप लोग के लिए भाई बहुत बेहतर चीज़ें हैं। बस एक बार फॉर्मूला का एक चार्ट है आपके सामने जो आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हो मेरे भाई। ये देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मैंने आपको बता दें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, ये आपके सामने गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4। ये बात तो समझ आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो गया 1/4। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, कंप्लीट, ये तीनों साइड बराबर होता है। तो मैंने अभी आपके फॉर्मूला बताया क्या होता है, ये आपका √3/4 a², ए को मतलब साइड मान सकते हो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या निकालते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि 1/2 πr² होता है, क्योंकि सर्कल कंप्लीट होता है तो πr² होता है, उसका हाफ करोगे तो वो हाफ हो जाएगा, समझे। फिर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, आपके सामने इधर भी दे रखा, क्या ये दे दिया आपको, ये πr 2πr। तो मेरे भाई ये सारी चीजें √3/2, ये तो एरिया दे रखा होगा, एरिया आ नहीं रखा यहाँ पे, कुछ आया नहीं भाई। आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। वैसे आप जानते हो 2πr क्या होता है, पेरीमीटर होता है, तो सेमी पेरीमीटर आप बता सकते हो क्या होता है, समझे भाई। तो आप लोग का कमेंट चाहिए और ये सारी चीज तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपका सेक्टर होता है, ये आपका आर्क होता है, ये रेडियस होता है, ये कॉर्ड होता है, ये आपका सेगमेंट होता है। जो बाहर की बात करते हैं उसे हम सर्कमफ्रेंस होते हैं। ये बात समझ आ गया। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से है, तो बस दिल थाम के देखो मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं पहले आंसर मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो सर्कमफ्रेंस क्या कर रहा है, ये सर्कमफ्रेंस, समझे दोस्त, ये आपके सामने आ गया। ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। दैट मीन्स कि वो जो 22, जब भी मैंने आपको 9th क्या हमेशा बताता हुआ आ रहा हूँ, जब भी आपके इज लग जाए तो समझो उसका मतलब एक वस्तु होता है। सर्कमफ्रेंस कितना है दोस्त, ये था आपके सामने 22, कितना था यहाँ पे, ये था 2πr बराबर में कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर। 2 की वैल्यू ऐसे कुछ नहीं दे रखा, तो 22 ऐसे मानो। रेडियस कितना दे रखा है, इसका रेडियस हमें नहीं पता, क्योंकि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। भाई इसका हमें रेडियस नहीं दे रखा है, तो कोई नहीं, रेडियस यहाँ से निकाल लेंगे, 2πr हो गया, r ऐसे रहने दो, ये आपके पास 22 आ गया, ये 22 से ये 22 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2/7 × r बराबर में कुछ नहीं है 1 है, ये 2r में ये हो गया, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये 7 इधर चला गया, r में क्या हो गया, ये 7/2। तो रेडियस कितना हो गया आपके सामने, ये हो गया 7/2, समझे। तो अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या होता है 1/4, ये πr², कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 आपके सामने आ चुका है, पाई की वैल्यू आपको पता ही है, रेडियस आपको पता है कि ये हो 7/2 × 7/2। क्यों भाई, क्योंकि 2 बार था, स्क्वायर था, तो मैंने 2 बार एक्सपेंड कर दिया। समझ आ रही बातें, बहुत आसान भाई, ये तो बच्चों को समझ आएगा, क्योंकि वैसे भी एसएसपी पे चाहे मैथ्स हो या अदर सब्जेक्ट हो भाई, बेसिक से ही होता है सारा चीज़ एडवांस तक। ये हो गया यहाँ पे डन है। ये 2 से कितने टाइम्स हो गया, ये 11 टाइम्स में चला गया। और तो भाई मेरे हिसाब से कुछ ये जा नहीं रहा है मेरे भाई, और तो कोई आंसर नहीं आ रहा इसका। तो ये हो गया 11 से 77, 77 में 4 2 जा यहाँ पे 8, तो 8 सेंटीमीटर ये आपका क्या है, ये एक आंसर आ गया है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर है। आप एक बार चेकआउट कर लेना कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये पाई क्योंकि सरकमफ्रेंस दे रखा था, तो 2πr फॉर्मूला होता है, उसके बराबर रखा। ये सारी चीज़ें यहाँ
यहाँ पे मैंने पुट अप कर दिया। तो इतना सफिशिएंट है, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, तो इतना कर सकते हो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वही क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये PYQ में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो चलो इसको भी कर देते हैं, हलवा सा क्वेश्चन बना देते हैं। कह रहा द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट। कहने का मतलब हो गया 5 मिनट में। कह रहा है हमें 14 मीटर की उसकी मिनट हैंड, मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। देखो भाई डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जाएगा। सपोज करो एक मेरे पास ये घड़ी है, कितने दोस्त, ये मान लो मेरे पास क्या है, घड़ी। ठीक है, दिख रहा है भाई, घड़ी है यहाँ पे, घड़ी। तो भाई आपके सामने आप जानते हो, एक मान लो कि यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पर मान लो 6 बज रहा है, यहाँ पर आपको 3 बज रहा है, यहाँ पर आपके पास 9 बज रहा है। तो एक आप जानते हो, एक आपके पास क्या होता है, एक आपके पास मिनट हैंड होता है, ठीक है, एक आपके पास क्या होता है, आवर्स हैंड होता है। समझे भाई, क्या होता है, आवर्स हैंड, हाँ या ना, क्योंकि छोटी संख्या होती है आर्ट्स वाली। तो ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया भाई, ये वाली है। इसमें कह रहा है जो मिनट हैंड है, मतलब सेंटर से पूरे सरकमफ्रेंस पे डला हुआ है, उससे आप क्या समझोगे, रेडियस। तो रेडियस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन कह रहा फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, मतलब कि ये 5 मिनट में कितना एरिया ये कवर करता है। मान लो 5 मिनट इसके बीच में होगा, ये इसका कितना एरिया होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले हमें क्या पता लगाना होगा, डिग्री, जो डिग्री, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा। तो मेरे भाई आपको पता है कि 1 मिनट में कितना है, 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा 1 मिनट में, क्योंकि घड़ी जो है आपका 360 डिग्री का होता है। अब मिनट में चेंज करोगे आवर्स को तो कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड करोगे तो ये 6। तो मतलब कि आपको पता चल गया कि ये 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 6 डिग्री का। और आपको कितने डिग्री का निकालना है, 5 डिग्री का। तो टोटल आपके पास कितना हो गया, 30 डिग्री। चलो भाई ये 5 मिनट का हो गया, ये किसका हो गया, 5 मिनट्स का। ठीक भाई, 5 मिनट्स का डन है। तो अब क्या लगा होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर। ज़्यादा स्टेटमेंट भी नहीं लिखनी मेरे भाई, ज़्यादा आपको सिरदर्दी नहीं पालनी है। ध्यान रखना, आपको 2 बी पॉइंट लिखते जाना है, जो एग्जामिनर जिस तरह से पेपर चेक करते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा ना, आप जाके अपने SS पाठशाला के एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ई बुक में जाके टॉपर सीट और CBSE मार्किंग स्कीम क्लास 10 के लिए एक रामबाण के जैसे पड़ा हुआ है, आप उसको भाई ले लो, सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। चाहे मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, फाइनल हो, बस उससे देख के ही सारा आंसर राइटिंग करना। मैथ्स में किस तरीके से मार्किंग स्कीम बनी थी, किस तरीके से टॉपर ने लिखा था, किस तरीके से एग्जामिनर नंबर दिया था, वो दोनों आपके लिए अकेला सिंगल रामबाण है मेरे भाई, समझे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा भाई, वो मिस मत करना। ये चीजें होगी। अब क्या निकाल सकते हो यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालोगे यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालोगे दोस्त यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि भाई डिग्री निकालने की बात कर रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना है दोस्त, थीटा का वैल्यू हमारे सामने आया है, ये थीटा का वैल्यू कितना है, हमने 30, क्योंकि एक मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। तो थीटा कितना होगा यहाँ पे, ये थीटा कितना, 30। तो हमने यहाँ पे 30 लिखा, दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं भाई। देखो ये है इंटू पाई की वैल्यू कुछ नहीं है, पाई की वैल्यू ऐसा नहीं, हाँ 22/7। जब कुछ ना दिया हो तो 22/7 कंसिडर करना। रेडियस कितना, 14 इंटू 14। भाई मुझे लग रहा है कलर दिख नहीं रहा होगा, तो ये भाई आपके क्या है, 14 इंटू 14 है। चलो दोबारा लिख देता हूँ भाई, इसको समझे, दोबारा लिख देता हूँ। थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 30 दे रखा है, ये आपके पास 360 दे रखा है, पाई की वैल्यू 22/7 दे रखा है, रेडियस आपका 14 है, ये भी आपका 14 है। डन इट भाई, ये 0 से 0 हो गया, 3 1 जा 3, 3 से 3 1 जा 3, ये तो कट जाएगा ना भाई, 3 एकम 3, 3 12 बार में, कितने बार भाई, 12 बार में, समझे। तो ये कितना आ गया, 12। ध्यान सुनना, और ये 7 से चला गया, ये 2 बार में, 2 से चला गया ये 6 बार में। ठीक भाई, ये पॉइंट आ रहा है, और तो कुछ कट नहीं रहा है भाई। 22 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 22 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। ठीक भाई, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हाँ भाई 1 आ गया, तो 1 3, ऐसा आ रहा है क्या, हाँ भाई ऐसा आ रहा है। यहाँ पे एक बार देख लो आंसर क्या आ रहा है, कि अगर मेरे पास और तो नहीं बचा कुछ, 2 से 6 बार में, 2 से ये भी काट सकता हूँ, 2 से 11 बार में, 2 से 3 बार में। तो अब तो बहुत सिंपल है, 10 को 124/3, ये कितना आ जाएगा भाई, 154 अपॉन में
3 सेंटीमीटर, मतलब कि इतना एरिया स्वेप्ट करेगा। समझे भाई? एक बार आंसर भी चेकआउट कर लेना, क्यों देखो यार, क्योंकि कोई चीज़ें मैं पहले बताता हूँ भाई, मैथमेटिक्स रटी हुई चीज़ें नहीं होती है, ये ऑन द स्पॉट की बात होती है। समझे दोस्त? इसीलिए मैंने आज सोचा कि जो मैं ऑफलाइन में जिस तरीके से मेरा माइंड सेट होता है, जो मैं आप सोचो बस ये होता है कि आप सामने बोर्ड है, वहाँ पे व्हाइट बोर्ड होता है, सेम चीज़ें होती है, सेम कंडीशन होता है, जो भी इसका आप होता है, इसके अंदर कोई एडिट फेडिट नहीं है, ये बात आपको पहले पता होना चाहिए। तो बस क्लियरिटी आपके सामने है। तो मेरे अगर ऑफलाइन भी कोई ज्वाइन करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, 110% गारंटी आप पास होगे, जितनी तो मेरी गारंटी है। बस 3 दिन की डेमो मुझे पता चलना चाहिए। समझे? व्हाट्सएप ग्रुप होगा लिंक में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास स्वेप्ट इतना एरिया है, तो मतलब हो गया यहाँ पे एरिया स्वेप्ट। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे एरिया स्वेप्ट कितना आ गया, यहाँ पे एरिया ऑफ स्वेप्ट। ठीक भाई, एरिया ऑफ स्वेप्ट कितना हो गया यहाँ पे 154/3। समझे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये भाई एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एग्जामिनर बार बार ऐसे क्वेश्चंस को ऐड ऑन करता है। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो आपको इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। समझे दोस्त? तो फिर भाई क्वेश्चन कह रहा है कि अ हॉर्स इज टाइड टू द पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर बाय द मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप सी इन द 11.8 फाइंड। मेरे भाई कहना चाह रहा है कि ये आपके सामने एक स्क्वायर सीट है, स्क्वायर फील्ड है, मतलब ग्रास फील्ड है, घास के मैदान है। यहाँ पे ये स्क्वायर टाइप में जो इसकी लेंथ दे रखी है, ये कितना दे रखा, 15, ये कितना होता है 15, और आपको होता है कि स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए, ये होता है साइड का स्क्वायर, मतलब कि ये होता है साइड इंटू साइड। तो इसका निकाल ले क्या यहीं पे आंसर, तो भाई इसका आंसर यही निकाल लेते हैं 15 × 15, दैट मीन्स कि टोटल कितना हो गया 225 मीटर स्क्वायर, मतलब कि टोटल घास कितने में लगा हुआ है 225 मीटर स्क्वायर पे। ये पॉइंट तो समझ आ गया, टोटल घास कितने पे लगा है 225 मीटर स्क्वायर पे, क्योंकि कॉम्बिनेशन बन रहा है किसका, यहाँ पे सेक्टर बनेगा और ये आपका स्क्वायर का। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन आपके सामने, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द दोज हॉर्स कैन ग्रास, मतलब आपको 5 मीटर के, जो आपने देखा कि इस कॉर्नर्स जो टाई करके रखा है घोड़े को, ये इसके पास है, ये आपके पास जानते हो एक कॉर्नर्स यहाँ क्या बना रहा है, अगर मैं ये करूँगा तो यहाँ पे सेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे तो ये क्या होगा सेमी से कट जाएगा, तो ये क्या होगा हमारा रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस कितना है आपके सामने, ये आप देखो 5, कितना दे रखा है यहाँ 5, इस पॉइंट पे कितना दे रखा है 5 मीटर दे रखा है। चलो अब आगे देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर लगाओ। सबसे पहले क्या लगाओ यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या लगाओ दोस्त, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या कुछ तो नहीं कह रहा, ठीक भाई देखो थीटा का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, तो ये कितना 90, कितना हो गया 90, ये हो गया 360 22/7, रेडियस कितना है 5 × 5। डन है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जब ये सारी चीज़ें होती है तो हमारे सामने बहुत आसान सा सवाल बच जाता है। 19 1 जा 19, 19 4 जा, ये हो गया है ना भाई 1/4। ये कितने से चला गया 2 से, ये चला गया 11 से, और तो कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पे, देखें कुछ हो तो नहीं रहा है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं भाई, यहाँ पे 14 बच रहा है। तो 11 × 25 इंटू में ये हो गया 14, ये आपके सामने ये वाला एरिया आया है। तो एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पे पता चल जाएगा। 25 को हम 11 से करेंगे तो सीधा मैं कर दूं यहाँ पे, अगर 25 को 10 से करेंगे कितना आएगा, ये 250 आ जाएगा। फिर 11 को 5 से करेंगे तो 11 5 जा 55, तो ये भाई 55 इसमें ऐड हो जाएगा। 5 10 1 305 आ गया। इसको अगर हम 14 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा, 14 दूनी 28, ये आ जाएगा भाई। यही पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह की कंडीशंस आपके सामने बनती जा रही है। तो ये हो गया 28 2 25, 14 दूनी ये हो गया 28। एक बार चेकआउट कर ले क्या कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो भाई एक बार आपके सामने फॉर्मूला है, θ/360 90 है, ये 22 रेडियस हो गया। ये आपने 9 से 4 बार में काट दिया, इसको 2 से 4 को 2 से 11 बार में 11, ये 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ पे 25 25 को 11 से किया आपने, तो एक बार मल्टीप्लाई दोबारा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार देख लें। 5 हो गया, 2 हो गया, ये 5 2, ये हो गया 5 7 2, भाई वहाँ गड़बड़ हो गया था। ठीक है, 275 को मैं 14 से डिवाइड करूँगा। देखो भाई 275 को क्या करूँगा यहाँ पे, 275 को 14 से डिवाइड, तो मेरे भाई 14 दूनी 28 होता, 14 कम 14, ये हो गया। यहाँ पे 3, ये कुछ नहीं है, ये 5 बटाऊँ तो 14 में ये आ गया, 14 में 26 से
14 9 जा 126, ये कितना हो गया 126, यहाँ पे कैरी जाएगा तो 9 आएगा, कैंसिल आउट क्योंकि 15 में से 6 तो घटा नहीं सकते, तो अब यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 है ना, 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, ये भाई कितना हो गया 84, ये 6 आ गया 1 0 और 14 दूनी 28 चौथे 42, 14 चौके 56, 14 चौके 56 है भाई, ये आ गया 19.4 इतना समथिंग आ रहा है, ये आपके पास अप्रोक्स में 19.64 ये आपका क्या आ रहा है अप्रोक्स आ रहा है, जो कि एरिया ऑफ 1 का किसका आ रहा है एरिया 1 मान लो, क्योंकि ये पहले बता रहा है, पहले जो 5 मीटर में जो ग्रास इसका जो रेडियस होता है वो 5 मीटर के हिसाब से होता है, तो ये कंडीशन हो गया आपके पास में 19.64, ये अप्रोक्स है, कैलकुलेशन करोगे तो आपके और भी आगे बन सकता है, लेकिन ये आपका अप्रोक्स हो गया। फिर अगला कंडीशन इसी में कह रहा है कि अगर इसके ग्रास को हम बढ़ा दें, इसकी लेंथ को अगर हम बढ़ा दें, ये टोटल 5 से कितना कर दें 10 कर दें, क्या कर दे भाई यहाँ पे 5 से 10 कर दें, तो कितना हो जाएगा, आपको सिरदर्दी कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं, मतलब समझ रहे हो, आपको यहाँ पे इसके अलावा आपको कहाँ पे आना है, नेक्स्ट क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, तो इस बार एरिया मतलब A2 का करोगे यहाँ पे, ठीक भाई, A2 का यहाँ पे A2 का कर लेना, क्योंकि एरिया ऑफ A2 निकाल दो यहाँ पे, एरिया ऑफ क्या बोला आपने सेक्टर, क्या बोला भाई यहाँ पे सेक्टर किसका, वही थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वाला, ठीक है डन। इस बार भी 90 ही होगा क्योंकि सेम कंडीशन है, 360 पाई की वैल्यू भी सेम होगा, बस यहाँ रेडियस क्या होगा 10 10 हो जाएगा, समझे। तो ये कितने 4 बार में, ये 2 बार में, ये 11 बार में, ये 2 से 5 बार में, समझे। तो 11 इंटू कितना हो गया 50/7, इनको मल्टीप्लाई 11 × 5 = 55, ये 550 को 7 से डिवाइड करोगे तो ऑन एन एवरेज देख ले कितने बार मारा है, ये ऑन एन एवरेज अगर हम यहाँ पे 550 को 207 से करेंगे, 7 7 जा कितना होता है 49, समझे। तो 15 में से ये 9 जाएगा 6, ये हो गया 0, और कितना बचेगा और बताओ 15 8 से 8 7 56, 8 7 ये 56 56, ठीक भाई। तो ऑलमोस्ट मान लो कितना आ रहा है यहाँ पे 78, 0 बैठाओगे पॉइंट लगाओगे और 7 21 7 चुके 7 5 35, समझे। ये मतलब 78.5 कितना आ रहा है यहाँ पे 78.5, ये आपका एरिया 2 आ गया। तो ये जो अगला पूछ रहा था यहाँ पे कि द टोटल लेंथ, तो आपने बता, अरे ये सॉरी, ये जो था यहाँ पे ध्यान सुनना भाई, ये जो था आपका ग्राजिंग बता दिया था, और ये इंस्टेंट ऑफ 5 के लिए जो आया तो ये टोटल बता रहा है कितना एरिया इंक्रीज इन द ग्राजिंग एरिया इफ द रोप वाइड 10 मीटर टू इंस्टेंट ऑफ 5 मीटर। भाई यहाँ तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी क्योंकि मैंने पाई की वैल्यू नहीं देखा, पाई की वैल्यू 3.4 डालना था, मैंने ये डाल दिया, इसलिए आपकी थोड़ी सी यहाँ पे अल्टीमेट थोड़ी सी आंसर गड़बड़ आ चुका है, मतलब आपको आएगा इसी के अप्रोक्स में, क्योंकि उन्होंने यूज बोल दिया था बट मैंने इसको नहीं देखा, समझे भाई। अगर रट्टे होते जब भी तो पता चलता क्या है क्या नहीं, समझे। तो यही पॉइंट होता है भाई, आप यहाँ पे पाई की जगह इस चीज़ का यूज़ करना, जो आपके सामने वहाँ A2 आया है, यहाँ पे A2 में से A1 को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स कितना आया है, ये आपके पास आया है, देखें 78.5, कितना आया यहाँ पे 78.5 माइनस में क्या कर दोगे यहाँ पे 19.64 समथिंग, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे कमेंट करके बताना आप लोग का कितना आंसर आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे मेरे भाई, तो आप लोग बेफिक्र रहो, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ आपको रट के नहीं जाना, बहुत ईजी कंसेप्ट है, कुछ भी भगदड़ नहीं है। आपके समझो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट क्वेश्चन है, तो इसको भाई क्या करना पड़ेगा, इसे रेज करना पड़ेगा। तो मेरे भाई आपके सामने देखो क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं सच बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने जब भी कभी भी आए तो भाई कभी छोड़ने का नहीं, ये पॉइंट आप याद रखो। इधर सीधा लिखो आंसर, क्या लिखो भाई यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, ये आपके सामने दिखा रहा है, अ ब्रॉन्ज इज मेड विद द सिल्वर वायर। सिल्वर वायर का क्या है, एक ब्रॉन्ज बनाया गया है, द फॉर्म ऑफ द सर्कल विद द डायमीटर 35। तो ये इसका जो डायमीटर है कंप्लीट का बोला है 35 है, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन द मेकिंग 5 डायमीटर, मतलब इसका 5, मतलब एक का डायमीटर कितना है 35 है, और कितने डायमीटर का यूज किया गया है, ये 5 डायमीटर का यूज किया गया, मतलब ये हो जाएगा 150 कितना हो जाएगा 150 165 25 25 2 5 15 अब 15 और 2 कितना होगा 17 175 है भाई, ये आ गया 25 25 आ गया ना 2 बार में, अब 5 से 15 15 और 2 17 175, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए। फिर हमें पास रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया 35, इसको 2 कर लो क्योंकि डायमीटर का हाफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यूज हो गया यहाँ पे विच इज डिवाइडेड सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर,
10 इक्वल सेक्टर, दैट मीन्स कि आपके सामने जो ये सेक्टर बन रहा है, ध्यान से सुनना, ये जो सेक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सेक्टर बन रहा है, तो मतलब हम सेक्टर निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। अगर 360 है, अगर 10 टोटल है, तो एक कितने डिग्री का बनेगा, 36 डिग्री का बनेगा। सब कुछ आसान है भाई, सब कुछ कैलकुलेशन आपकी जुबान पर होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ, तो आप सबसे पहले टोटल लेंथ के लिए क्या करोगे, यहाँ पे टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ के लिए क्या करोगे, यहाँ पे सरकमफ्रेंस निकालोगे, है भाई, सरकमफ्रेंस निकालोगे 2πr, यही निकालना पड़ेगा 2πr, लास्ट में इसको जोड़ दोगे, तो 2 की वैल्यू ऐसे, पाई की वैल्यू ऐसा कुछ बोलो तो नहीं, नहीं, तो ये देखो 22/7, रेडियस कितना है यहाँ पे 35/2, ये पॉइंट समझ पा रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ कह रहा है टोटल लेंथ वायर का, सिल्वर वायर का टोटल लेंथ क्या है, पहले इसका सरकमफ्रेंस निकालूंगा, अब 5 डायमीटर बता रखा उसने, 35 एक डायमीटर का पड़ रहा है, अब 5 निकालना है, वो लास्ट में एड ऑन करूंगा, तो इसे कितने बार में काट दिया, 5 बार में, 2 से 2 कट गया, ये हो गया आपके सामने 110, तो मतलब कि इसका टोटल जो वायर का सरकमफ्रेंस है, दैट मीन्स कि आपके 110 है, तो टोटल को आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल के लिए आपको थोड़ी सी यहाँ पे एक दिमाग को लगाना पड़ेगा, टोटल आपके सामने 110 प्लस में ये आ गया आपके पास 175, क्योंकि ये डायमीटर जितना भी है वो भी टोटल में यूज होगा, वो भी 5 डायमीटर, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, इससे करोगे तो ये आपके सामने 5 और ये कितना हो जाएगा 8 7 और एक कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और एक कितना हो गया 2, ये इसके पास इतना 285 mm है, क्या mm, हाँ भाई 285 mm आपका टोटल सरकमफ्रेंस हो गया, ये बात तो समझ गए। उसके बाद सेकंड कह रहा था एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रांच, कोई दिक्कत है क्या, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सरकमफ्रेंस पता चल गया, दैट मीन्स कि पेरीमीटर पता चल गया, अब इसका एरिया, तो एरिया तो भाई वैसे भी निकाल देंगे, क्योंकि अभी आपको मैं वैसे भी डिस्कस करके बता चुका हूं, समझे भाई। तो चलो नेक्स्ट बताते हैं, यहाँ पे आपके सामने इस बार आपको क्या निकालना है, ईच सेक्टर, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ईच सेक्टर, दैट मीन्स कि आपके सामने ईच सेक्टर का मतलब क्या हो गया कि टोटल 10, पूरी सर्कल के वैल्यू 360, 10 से डिवाइड करोगे तो 36, तो अब क्या करा यहाँ पे थीटा अपॉन में 360 इंटू सेम एज प्रीवियस, मेरे भाई समझे, तो थीटा का वैल्यू कितना आया, क्योंकि आपने देखा 360 टोटल था, 10 से 36 आ गया, कितना आ गया 36, ये हो गया 36 अपॉन में 360 इंटू 22/7, रेडियस आपके सामने था, क्योंकि डायमीटर 35 था, तो हाफ करोगे, तो यहाँ पे कुछ मत करते रहना, 35/2, यहाँ पे 35/2, सिंपल सी बात है भाई, ये इतना पॉइंट, 7 से काटा 5 बार में, 2 से काटा 11 बार में, 36 से काटा 10 बार में, 5 से काटा 2 बार में, और तो कुछ कट नहीं सकता भाई, और तो कुछ नहीं कट पाएगा मेरे हिसाब से, ये 11 इंटू में 35 इंटू में 4, ये आपके पास आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, समझे भाई, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भगदड़ नहीं करना था, टोटल बोलना था, सरकमफ्रेंस क्योंकि पूरी सर्कल की बात करता, बाहर की सरकमफ्रेंस आपके पास 110, और टोटल क्योंकि 5 इसके पास डायमीटर था, और एक डायमीटर कितने 35 का था, तो डेट मीन्स कि उसे आपने मल्टीप्लाई कहा, हमारे पास 175 आया। कभी ये कंफ्यूज हो जाओ ये कहाँ से आया, तो मैं लिख देता हूँ 35, ये डायमीटर था, 5 चाहिए था, समझे, तो ये हो गया 175। सेक्टर, ईच सेक्टर आपके साथ ये रहा, अगर आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके सामने सारा चीज़ें निकल के आ जाएगी, लेकिन वो हमसे ईच का बोला, तो एक का कितना आएगा, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, काटापीटी करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, समझ आ रहा है। अगर भाई यहाँ तक भी समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बस करना कुछ नहीं आपको भाई, इन क्लास को भाई 1 से 2 बार रिपीट मोड पे सारी चीज़ें करनी है, इतना सफिशिएंट है भाई। मैंने बहुत कंटेंट देखे YT के ऊपर में, बट ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि चीज़ें आसानी से सारी चीज़ समझाई गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेमिसाल है, क्योंकि भाई देखो इसके अंदर आपको बहुत सारा यूज होगा। यहाँ पे कैसे, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो चलो मैं इसमें ही बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे समझ आए आपको, तो उम्मीद करता हूँ। देखो भाई, जब अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन, ये सेक्टर होगा, आप कुछ मत करो, सामने सामने इसको मिला दो, इसके जितने भी इसके सामने सामने हैं ये सब मर्ज करो, इसे ये आपने मर्ज कर दिया, डन है भाई। अब एक चीज दिख रहा होगा आपको कि कंप्लीट आपके पास डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, बीच में क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास सर्कल, डन इट, ठीक है भाई।
भाई, देखो जब ये सारी चीजें हो जाती है तो आपको पता है कि ये क्या बन रहा है, एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है भाई तो आपको ये चीज पता चल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक भाई। जो ये वाला एरिया है, ये पोर्शन इतना, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सेगमेंट। क्या कहलाएगा, सेगमेंट। तो आपको समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिल दिमाग लगाना है कि भाई मैंने यहां से डायमीटर को मर्ज कर दिया, आपस में इनके जितने भी एंगल्स थे मर्ज करवा दिया, तो मेरे लिए क्या निकल के आया, ये आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये होता है स्मार्ट वर्क जिससे कि आप डायग्राम को देखते नहीं समझ जाओ कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। आपने दोनों को मिला इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल दिया। जैसे आपने पीछे देखा था, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या था भाई, उसने ब्रॉन्ज दे रखा था, हमें पता नहीं चलता भाई ईच सेक्टर कैसे निकालना है। हमने देखा भाई 10 ब्रॉन्ज, टोटल सर्कल 360 का होता है, 10 से डिवाइड किया 36 आ गया। पीछे आपने देखा यहाँ पे कि भाई किस तरीके से पता चलता, ग्राजिंग वाला ये आपने देखा भाई हाउस पहले 5 मीटर था, उसकी लेंथ ऑब्वियस बात है 10 मीटर क्या होगा, तो ज्यादा एरिया को ग्रास क्या होगा, उनके बीच का डिफरेंस पता करना था। चलो हो गया। फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो एरिया ऑफ मिनट है, 1 मिनट में कितना हमें पता है, 1 मिनट में कितना होता है 360, आई मीन की टोटल 360 होता है। 1 मिनट की बात करें तो 60 डिवाइड करोगे तो 6 मिनट हो गया, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री स्वेप्ट होता है, 5 मिनट में 360 होगा। और इसी तरीके से मैक्सिमम आपके साथ क्या है कंसेप्ट दिए हुए हैं। तो बहुत आसान है भाई, आप कंप्लीट सेशन तो देखो, जिंदगी में कभी क्या को भूलोगे ये सारे सवाल, ये सारी चीजें हो गया। तो आपके सामने कुछ मत लगाना, यहाँ पर सीधा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक भाई। एक सेकंड रुक जाओ, इक्विलेटरल, ठीक भाई। क्या लगाना है यहाँ पे, इक्विलेटरल। क्या फॉर्मूला होता है, √3/4a²। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना, आपका सारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, राउंड टेबल कवर 6 डिजाइन है यहाँ पे। सो इन द फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर 28 दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने एक तो ये एरिया आ गया, ठीक भाई। 28 से इसको पूरा सेटअप कर दोगे, √3/4 इंटू में 28 इंटू 28। देन आपके पास क्या होगा यहाँ पे सेक्टर, क्या आएगा सेक्टर वो तो कुछ नहीं बोला ना। कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन रेट 35, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीधा थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यूज कितने आ जाएगी आपके सामने। ये डायमीटर आपके पास दे ही रखा है इक्विलेटरल में, थीटा कितना आएगा यहाँ पे आपके पास, अगर सबको डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 360 को 6 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 360 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60 थीटा बराबर 300 नीचे रख के सारा वैल्यू पुटअप करना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे रेट से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको और प्रीवियस क्वेश्चंस करवा दूंगा। इसके बाद आप लोग का कमेंट चाहिए कि भाई इसके बाद किसका 1 शॉट, मतलब सेम एज यूजुअल जो पेड क्लास में पढ़ाते हैं आपके लिए फ्री कर चुके हैं मेरे भाई। बस आप लोग का एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करना, नहीं समझ आए कुछ भी दिक्कत परेशानी कमेंट करना, व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़ना। और वही चीज़ आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई किसी भी कंडीशन में, ये तो भाई आप ऑनलाइन में आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। ये CBSE मार्किंग स्कीम ऑल सब्जेक्ट का, ये भाई आपको 59 के बीच में मिल जाएगा, जो कि आपको पेपर इसी के अकॉर्डिंग लिख के आना है। बस यही करना इतना सफिशिएंट है, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं उठाना, समझे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, जो भी दिक्कत परेशानी होगी कमेंट करना, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, और भाई अपने ऐप को जरूर डाउनलोड करना, रेटिंग प्लीज़ मस्ट देना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।